पाकिस्तान और शाम के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शाम के सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात। तिजारत और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में तारीखी रवाबित को फ़रोग़ देने का इरादा। सदर अहमद अल-शरा 60 बरस में UNGA में शिरकत करने वाले पहले शामी सरबराह हैं। इसहाक डार खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। कहा, पाकिस्तान GCC ममालिक के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाह है। GHQ हमला केस में बानी PTI की फुटेज देने और ट्रायल रोकने की दरखास्तें खारिज। रावलपिंडी की इत्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वकील फैसल मलिक ने दलाइल दिए। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा बोले कि अदालत हुकूमती हिदायत पर नहीं, आइन के मुताबिक चलती हैं। ये नहीं हो सकता। अदालत काल कोठरी में बंद शख्स को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करें। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपको अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का पूरा हक है। जब तक हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं करती, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। अफगानिस्तान से मुस्बत पैगाम आया है। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। हमारे रहनुमाओं के खिलाफ बेजा मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पूरी कौम बानी PTI के साथ है। उम्मीद है अदलिया हमें इंसाफ देगी। मुल्क की हालात सिर्फ तहरीक इंसाफ ठीक कर सकती है। सैलाब इस दफ़ा सिंध में आया था, पर आपने तैयारी क्यों नहीं की थी, अगर सिर्फ यही बात है। और आज भी वहाँ पर जो है पूरी बैरूनी इमदाद के और सबके बावजूद अभी भी वहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट नहीं हो सकी है वहाँ के लोगों की। सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शजील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पंजाब हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद से इनकार। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें कैसे इमदाद दी जाए। क्या उनसे अकल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शर्जील मेमन को भाषण का बहुत शौक है। सैलाब पर सियासत करने वालों को दुआ ही दी जा सकती है। पंजाब में सैलाबी रेले जहां से भी गुजरे, पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ते गए। जरखेज खेत दरिया बुर्द, बस्तियां उजड़ गईं। किसानों के ख्वाब बस ख्वाब ही रह गए। शुजाबाद में हर तरफ तबाही के मनाजिर, आम के बागात भी बर्बाद। रिनाला खुर्द में बस्तियां वीरान, फसलें तबाह। कादराबाद के मकाम पर सैलाबी रेले से सड़कों का नामो निशान मिट गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से सुई गैस पाइपलाइन भी मुतासिर। मुतवाजी पाइपलाइन के जरिए मुल्तान और दीगर इलाकों में गैस की फराहमी जारी। DGPDM इरफान अली काठिया का कहना है, सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह कमी हो रही है। सिंध में सैलाब से सजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेर-ए-आब। 500 घरों के मकीनों की मुंतकिली। दरिया सिंध में कोटड़ी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज पर बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। गुड्डू बैराज, गंडा सिंह वाला, हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आले अल शेख इंतकाल कर गए। रॉयल कोर्ट की तरफ से ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ्ती आज़म की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। कहा, शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आले अल शेख की वफ़ात न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए लम्हा गम है। उनकी मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काविशें और इल्मी बसीरत हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत बरादर मुल्क सऊदी अरब के अवाम और सऊदी क़यादत के गम में बराबर के शरीक हैं। समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजिला। सवात, मानसहरा, बाजोड़, बटग्राम, चारसद्दा और मलाकंड में जलजिले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ नगरहार अफगानिस्तान और गहराई 120 किलोमीटर थी।
सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक बार फिर बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 5,100 रुपये इजाफा। नई कीमत 3,98,800 रुपये। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,372 रुपये इजाफे से 3,41,906 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $51 फी औंस का इजाफा। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा। शर्जील इनाम मेमन का कहना है ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। खवातीन को रोजाना की आमदरफ्त में आसानी होगी। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कराची समेत सिंध में ग्रैंड हेल्थ एलायंस का सरकारी अस्पतालों में बॉयकॉट। सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन ने OPDs बंद कर दी। डिस्पेंस अलाउंस में 50% इजाफे का मुतालबा। तनख्वाहों में 70% इजाफा और पेंशन कटौती के खात्मे समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।